खजीमा वॉइस के देखने और सुनने वालों को एक नई वीडियो में फिर से खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान अल मुबारक बहुत ही नज़दीक आ रहा है। इंशाल्लाह रमज़ान अल मुबारक का पहला रोज़ा मंगल को ज़्यादा मुतवक्के है, जबकि पीर को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस मंगल के हैं। तो आपके साथ ये शेयर करती चलूँ क्योंकि रमज़ान अल मुबारक में तरावियाँ पढ़ी जाती हैं, बहुत से और वज़ाइफ किए जाते हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि 20 तरावियों से कम तरावी पढ़ना जायज़ नहीं, और बाज़ का कहना है कि तरावी के बगैर रोज़ा नहीं होता। हमारे बेशुमार मुसलमान इस कशमकश में रहते हैं, चलो रोज़ा तो रख लें, लेकिन दर्द की वजह से या किसी और तकलीफ़ के बायस वो तरावी अदा नहीं कर सकते, या इतनी लंबी तरावियाँ वो नहीं पढ़ सकते। तो क्या वो तरावी ना पढ़ें तो रोज़ा हो जाएगा? ये सब ऐसे सवालात हैं जो हर मुसलमान के जहन में गर्दिश करते रहते हैं, लेकिन किसी से पूछना आप लोग गवारा नहीं करते। मैं आप सब के लिए आज ये वीडियो लेकर आई हूँ कि क्या रमज़ान अल मुबारक में तरावी ना पढ़ें तो रोज़ा हो जाएगा, या फिर 20 से कम तरावियाँ पढ़ें तो क्या इसका हमें सवाब मिलेगा, या फिर क्या रमज़ान अल मुबारक में किसी तकलीफ उज़र के बायस हम तरावी ना पढ़ सकें तो क्या इसका गुनाह होगा? ये सब ऐसे सवालात हैं जो हर जहन में गर्दिश करते हैं। तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है कि रमज़ान अल मुबारक में आप लोगों को क्या करना चाहिए कि जब रमज़ान मुबारक आ जाए पर रोज़ा फ़र्ज़ है, क्योंकि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो कि फ़र्ज़ी इबादत है। बाकी सब बातों का हिसाब किताब अलग, जबकि अल्लाह ताला ने रोज़े के बारे में कहा है कि रोज़ा वो इबादत है जिसका अजर मैं खुद दूंगा। ठीक है, ये बदनी इबादत, माली इबादत क्योंकि ज़कात होती है, लेकिन बदन की भी एक इबादत होती है और वो इबादत रोज़ा है। तरावियों के बारे में आपको बताती चलूँ कि अगर आप किसी उज़र के तहत 20 तरावियाँ नहीं पढ़ सकते तो आप 12 और 16 भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने रमज़ान अल मुबारक में रोज़े रखे और उसकी तरावियाँ नहीं पढ़ी तो क्या आपको गुनाह होगा? जी नहीं, आपको इसका कोई गुनाह नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावियाँ पढ़ी, लेकिन इनको लोगों पर फ़र्ज नहीं किया, ना ही कहीं पर यह फरमाया कि तरावी फ़र्ज है और अगर इसे ना पढ़ी तो रोज़ा नहीं होगा। तरावी एक ऐसी इबादत है कि अगर आप करें तो जन्नत आप कमा सकते हैं। ठीक है, हर सजदे पर आपके लिए जन्नत में महल बना दिया जाता है जो कि याकूत और मरजान से तैयार किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी उज़र के तहत तरावी ना पढ़ सकें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है, आपका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन मेरी सलाह ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, सुन्नत मुबारका पर अमल का ये तकाजा है कि आप तरावियाँ पढ़ें। ठीक है, तरावी से ना सिर्फ रोज़े में बरकत, आपकी एक बदनी इबादत, आपकी बदन की समझ लें कि एक वर्जिश हो जाएगी, बल्कि आपको एक इत्मीनान और सुकून मिलेगा कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया। लेकिन अगर आप किसी उज़र के तहत नहीं पढ़ सकते, कोई मजबूरी है, तो इस सूरत में आप तरावी छोड़ सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखें कि मैं आपको तरावी छोड़ने का और ना ही ये बात कह रही हूँ कि ना पढ़ें, बल्कि ये कह रही हूँ किसी उज़र के तहत, किसी बीमारी के तहत अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तब। लेकिन अगर आप जानबूझकर छोड़ें तो ये आपकी मर्ज़ी कि आप क्या नहीं चाहेंगे कि आपके हर सजदे पर जन्नत में एक याकूत और मरजान से महल तामीर कर दिया जाए और एक दरख्त लगा दिया जाए जिसकी छाँव इतनी हो कि एक अरबी नस्ल का घोड़ा अगर 100 साल तक भी उसके नीचे भागता रहे तब भी उसकी छाँव ख़त्म ना हो। तो अगर आप लोग अपने साथ नाइंसाफ़ी करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं। लेकिन खुदारा रमज़ान अल मुबारक में खुद को रोज़ादार बनाएं, ना सिर्फ रोज़ादार बनाएं बल्कि इबादत गुजार भी बनाएं और हर किस्म की निजासत से पाक रहें।